जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए आज आप लोगों का आज सैटरडे को स्पेशल क्लास में सभी लोग आ जाइए फटाफट। समय हो चुका है, आप लोगों का बताए हुए थे 10:15 से शुरू होने वाला है। हम लोग एसआई को आज समाप्त कर लेंगे। ऑडियो वीडियो सभी के पास एकदम क्लियर कट जा रही है ना। कल थ्योरी बताए थे, एक बार याद कर लीजिए थ्योरी को। प्रतिशत में 100% मूलधन को बोले थे, ब्याज को R गुना T% बताए थे और मिश्रधन को 100 प्लस RT% बताए थे। कैसे कैसे उसमें होता है, रेट निकालने के लिए क्या करना होता है, ये सभी पॉइंट बताए थे, तो उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज हम लोग उसका क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। ये एकदम आसान चैप्टर है। बस ये समझना है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला में जो लाभ होता था ना, वही लाभ यहाँ ब्याज है, बाकी कुछ नहीं। और ब्याज सिर्फ मूलधन पर मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में, ये भी याद रखना। राधे 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 सभी को, आ जाइए। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखा जाए सभी लोगों। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज कल बताए थे आपको। साधारण ब्याज क्या होता है? R गुना T%। R गुना T% बताए थे, तो जल्दी से उत्तर बताइए। 16,000। R गुना T यानी 15 गुना 3 यानी 45% बराबर आपको दे दिया गया है। कितना? 7200। 100% निकाल दीजिएगा, मूलधन आ जाएगा। मतलब 7200 बटे कितना? 45 गुना 100। 9 से 5 बार में, या 45 दूना 90, एक ही बार में काट दीजिए। 90 से 8 बार में, तो 45 से 16 बार में, एक जीरो लगा दीजिए। 16,000। 16,000 रुपया मूलधन आ गया। किसी को दिक्कत है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए ऑडियंस के साथ एकदम केबीसी खेल रहा है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से इसको देखिए, बनाइए। क्या कहता है? 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 20 से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल इतना रुपया चुकाया, तो कितना ऋण लिया था? देखो कुछ विद्यार्थी बना के आ गया है, तो फटाफट आंसर लिखते जा रहा है। तो अच्छा बात किया जो बना के आया है। देखिए 8% के 2 वर्ष का, पहले एसआई देखिए कितना होगा, तो एसआई हो जाएगा 8 दूना 16%। लेकिन आपको दिया है चुकाया, लौट कर आया है, तो आपको अमाउंट दिया गया है, तो अमाउंट हो जाएगा 116% होगा। 116% का वैल्यू आपको दे रखा है 191,864। 100% का वैल्यू निकालिएगा। 191,864 बटे में लिखिएगा 116 और गुना में लिखिएगा 100। ठीक है, इसको अब आप काट दीजिए, काट के निकालिएगा, उत्तर आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 से 29 बार में। 4 से काटिएगा, 4 चौके 16, 3 4 सत्ते 28, 3 4 नंबर 36, 2 6 4 छाके 24, 4 छाके 24। 29 से काटिएगा, तब थोड़ा सा डिवाइड देना, भागा देना पड़ेगा आपको। 29 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 29 से एक बार में लगाइएगा तो 18 बचेगा। 18 पर आ जाएगा 9, तो 9 बार में तो लगाइएगा नहीं, 8 बार में लगाइएगा नहीं। मतलब 30 पंच 30 छाके 6 बार में लगाइए। 6 बार में लगाइएगा, 16 वाला ऑप्शन ढेर सारा है। 6 बार में लगाइएगा, 9 छाके 54, 6 दूना 12, 5 17, यानी 6 9 15 बच जाएगा। 15 पर आएगा कितना? 9 आ गया तो 6 आएगा।
और फिर 29 से लगाइएगा तो 29 पंच 145, 145 5 बार में लगाइएगा तो 165 वाला ऑप्शन देखिए, 165 वाला ऑप्शन यहाँ पर है। तो उत्तर आ गया आपका डी नंबर। कोई समझाओ, एक लिख रहा है नहीं समझ आया सर, बताओ क्या अलग से बताए हैं, जल्दी से। जो विद्यार्थी कल थ्योरी नहीं किया होगा उसको समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना जी। जो विद्यार्थी कल थ्योरी नहीं किया होगा उसको समझने में दिक्कत आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो सबसे पहले वो जा करके इंतजार की घड़ियां कितना मुश्किल होती है उससे पूछो, जिसका दोस्त टीचर के द्वारा, नीचे करो तो जी, क्या लिखा है वहीं पे नीचे, हाँ, टीचर के द्वारा कूटा जा रहा हो और अगला, नीचे करो, अगला नंबर उसका हो। बहुत अच्छा। तो इसलिए जो कल बाबू क्लास नहीं किया है, कल का क्लास थ्योरी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए बाबू मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एग्जाम इतना नजदीक आ गया है। अभी भी विद्यार्थी अगर परवाह लापरवाह रहेगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है, बताओ कैसे समझाएं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। ब्याज हो गया 16%, तो मिश्रधन हो गया 116, 100 निकाल दीजिए, मूलधन आ गया 165 काट करके आया, उसके बाद लिखना ही नहीं है, 165 एक एगो ऑप्शन है, उत्तर हो गया। तीसरा आई, कहता यदि मूलधन और 5 वर्ष के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन और ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन और मिश्रधन ले लीजिए, आसान रहेगा, या उसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 10 और मिश्रधन हो जाएगा 17, या तो डायरेक्ट प्रतिशत निकालिए या यहां से देखिए। तो पहले देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा, 7 बढ़ा है 10 पर गुना 100, यानी 70% बढ़ा। जो बढ़ा उसी को क्या कहेंगे, एसआई कहेंगे, जो बढ़ा उसी को क्या कहेंगे, एसआई कहेंगे। तो ये कहता है 5 वर्षों में, तो आपको पता है एसआई में क्या सब होता है, आर और टी दोनों होता है। तो टी है 5, तो 5 से भाग दे दीजिए 70 में, तो 14% होगा। कितना परसेंट होगा, 14% आपका उत्तर हो गया। यहीं से ये है आपका मूलधन, ये है इंटरेस्ट, तो इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, यानी आई बटे पी गुना 100, 7/10 गुना 100, तो ये हो गया 70%। 70% में एगो है 5, तो दूसरा कितना होगा, कल बताया गया था, ये 5 से भागा दीजिएगा, यानी समय से भागा दीजिएगा तो दर आएगा, और दर से भागा दीजिएगा तो समय आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला सवाल आइए। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। क्या है, साधारण ब्याज 1/25 है। तो सबसे पहले तो साधारण ब्याज देखिए है कितना, साधारण ब्याज है 1/25, इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, प्रतिशत में बदलेंगे तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 4%। उसके बाद कहता है निवेश किए गए वर्षों की जो संख्या है दर के बराबर है,
यानी समय और दर जो है वो क्या है, बराबर है। समय और दर क्या है, बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो किसका ये वर्ग है, तो 2 × 2, यानी 2% भी होगा, 2 वर्ष भी होगा, क्योंकि दोनों क्या कहता है, बराबर। यानी R बराबर T दिया गया है, R बराबर T गिवेन है। तो 4 में दोनों होगा, 2 2 करके होगा, 2 वर्ष 2%। तो उत्तर आ जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जो स्टूडेंट, देखिए इसका सवाल इसमें 25 गो है, 25 सवाल समाप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें सवाल होता नहीं है। तो जिसको थ्योरी नहीं पढ़े हैं बाबू, उसको दिक्कत होगा। आपका हम 5 मिनट का समय ले रहे हैं, 5 मिनट में एक बार आप पीछे का देख लीजिए थ्योरी। 5 मिनट का हम समय दे रहे हैं, 27 है, 35 से क्लास स्टार्ट फिर होगा। आपका क्लास लैब है, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, एक बार आप पीछे का देख लीजिए। 5 मिनट का समय है, फिर हम बताएंगे कहाँ से आया, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में पूरा ऐसा है। 5 मिनट का समय है, आप देखिए लाइव ही है हम, 5 मिनट में आपसे मिलते हैं।
बैटरी 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 कल जो बोर्ड का पीडीएफ गया होगा ना जी, कहता कुछ विद्यार्थी कहाँ से देखेंगे बोर्ड का जो पीडीएफ है। बोर्ड पीडीएफ जो भेजे हैं, बोर्ड पीएफ में टोटल थ्योरी लिखा हुआ होगा, बोर्ड पीडीएफ में जो बताया गया था कल। बोले ना 5 मिनट देते हैं समय, 5 मिनट में आप लोग को थोड़ा बोर्ड पीडीएफ देखना था बस। फिर से देख लीजिए, एसआई का प्रतिशत हुआ 4%। क्या बताए थे, एसआई में आरटी होता है, और चूंकि यहाँ आर और टी क्या है, समान है, आर टी समान है, तो ये सोचिए ना 4 को किसको किसको गुना करेंगे, सेम टू सेम जो 4 आ जाए, मतलब 4 का वर्गमूल। तो 2% या 2 वर्ष, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए आपका 2 वर्ष या 2%, जो पूछेगा 2 होगा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल आइए। कहता है ए इतना की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार दे देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ। तो ध्यान दीजिए, जो उधार लिया है उसको 5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा, मतलब उसको 20% जो है देना पड़ेगा क्या, लेकिन वो 7% से 4 वर्ष के लिए लगाता है, 7% से 4 वर्ष के लिए लगाता है, तो उसको आएगा कितना, 7 चौके 28% आएगा, मतलब टोटल आएगा 28%, जिसमें 20% उसको चुकाना है। तो उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ कहिएगा सर 8% होगा, 8% उसको क्या होगा, लाभ, मतलब 20% लौटाना है और 28% उसको आ रहा है, इसका मतलब 8% का क्या होगा, लाभ होगा। तो वही लाभ निकालना है, मतलब 90,000 का सीधा सीधी 8% निकाल दीजिए, तो 9 8 72 पर 2 गो 0, यानी 7200 रुपया जो है उसको लाभ होगा, 7200 रुपया लाभ होगा। क्लियर, हाँ 7200 रुपया सभी का सही है, बहुत अच्छा। तो बस कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको आरटी पर ध्यान रखिए, साधारण ब्याज में कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, कहता किसी धनराशि पर इतना % वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो उसी धनराशि पर 10% की दर से 6 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो पहले 6 वर्ष का जो मिश्र धन निकालिएगा, तो सबसे पहले तो आरटी देखिए कितना हुआ, इंटरेस्ट, इसको गुना करिएगा तो 7 दूना 14, 1 15, 15/2 गुना 6 होगा, 15/2 गुना 6, यानी 45% इंटरेस्ट यहाँ होगा। ठीक है, और 10 छा के 60% इंटरेस्ट यहाँ होगा। तो आपको ये दिया हुआ जो है, ये है मिश्र धन, ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो 45% अगर इंटरेस्ट है, तो बताइए मिश्र धन क्या होगा, पहला मिश्र धन क्या हो जाएगा, 145%। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 11,600, और आपको कौन सा मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन ही निकालना है, लेकिन 60% ब्याज वाला। तो 60% ब्याज वाला मिश्र धन कितना हो जाएगा, 160%, यानी 145% का वैल्यू दिया हुआ है, 160% का वैल्यू निकालना है। तो 11,600 बटे 145, और जो निकालना है उससे गुना। ठीक है, अब क्या करना है, काट देना है, 5 से 29 बार में, 5 से 32 बार में, 29 चौके 116, 32 चौके 128 पर 2 0, यानी 12,800 रुपया उसको लौटाना होगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी यानी 300, 300 कहाँ है,
300 नहीं, 12,800। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए सवाल पर। आपका मिश्र धन दिया हुआ है 45%, क्या है, इंटरेस्ट है। 45% इंटरेस्ट, तो मिश्र धन कितना होगा, 145%। और 60% ब्याज है, तो मिश्र धन कितना होगा, 160%। तो आपको चूंकि 145% का वैल्यू दिया हुआ है और 160% का वैल्यू निकालना है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपया की एक राशि 8 वर्ष में 1200 बन जाता है। इस ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कहता है 800 रुपया जो है वो टी बराबर कितना है, 8, ये हो जाता है 1200 रुपया। ठीक है, तो आपको कहता है इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। 6 वर्ष का ब्याज निकालना है तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए रेट देखिए कितना बढ़ा है। तो आप कहिएगा सर 400 बढ़ गया, किस पर, 400 बढ़ गया किस पर, 800 पर। 800 पर अगर 400 बढ़ गया है तो प्रतिशत ब्याज का देख लीजिए, 50% हो गया। यानी ब्याज का प्रतिशत आपको 50 है, जिसमें कि समय कितना है, 8। आप जानते हैं ब्याज का प्रतिशत में टी और आर दोनों होता है। तो आपको टी दिया हुआ है 8, तो 8 से इसमें भागा दे दीजिए, मतलब 25/4%। 25/4%। 8 से किस में भागा दे देंगे, 50। यानी आपको आर का पता चल गया। अब कहता है 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन का ही ना निकालिएगा। तो मूलधन कितना है, 800 का RT%। टी अब लेना है आपको 6 और आर लेना है आपको 25/4। तो 25/4 गुना समय है 6, अब प्रतिशत के बदले नीचे क्या होगा, 100 होगा। काट दीजिए, 20 4 से 2 बार, 25 दूना 50 गुना 6 यानी 300 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लिए, रेट निकाल लिए। रेट निकालने के लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यही बन जाएगा। 800 रुपया हो गया है 1200 रुपया, तो देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 400 बढ़ गया यानी 50%। थोड़ा सा जल्दी करना है। आपको समय दिया हुआ है 8, तो 8 से भागा दे दीजिए, तो 25/4% हो गया आपका दर। अब दर 25/4 है और 6 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो आर गुना टी प्रतिशत। तो 25 छा के 150/4%। तो इसका 150/4% निकाल दीजिए, उत्तर हो गया, है कि नहीं। लेकिन आपको ये समझाने के लिए इतना लिख दे रहे हैं, जबकि ये सब इतना लिखने की जरूरत है नहीं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते चलिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा जा आगे। चलिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर आइए। कहता कितने वर्षों में किसी राशि पर इतना परसेंट की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन के बराबर होना मतलब, मूलधन के बराबर कौन, मूलधन होता है 100%। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होने का मतलब ये हुआ SI बराबर 100%। SI बराबर क्या हो गया, 100%। क्योंकि मूलधन को प्रतिशत में कितना बोला जाता है, 100%। तो कहता है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो मूलधन के बराबर मतलब क्या, साधारण ब्याज 100% होगा। अब चूंकि ये साधारण ब्याज है तो फिर इसमें आर और टी दोनों होगा। तो आपको आर दिया हुआ है 12.5%। तो 12.5% से इसमें भागा दीजिएगा, 12 8 96। कै वर्ष लगेगा, 8 वर्ष लगेगा। 8 वर्ष आपका उत्तर हो गया। क्लियर।
मूलधन 100% होता है। कहता है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर होने का मतलब साधारण ब्याज को 100% होना पड़ेगा। 100% साधारण ब्याज हुआ जिसमें आर टी दोनों होगा। आर दिया हुआ है तो इससे भागा दे दीजिए, टी निकल जाएगा। टी से भागा दीजिएगा आर निकलेगा, आर से भागा दीजिएगा टी निकलेगा। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। तो आपका उत्तर आ गया 8 वर्ष। क्लियर? देखिए ना, कहता साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन कितना होता है प्रतिशत में? 100%। मतलब सीधा सीधी कह दिया आपको, जो एसआई जो है 100% होगा। अब 100 में आर से भागा दीजिएगा, टी निकलेगा, टी से भागा दीजिएगा आर निकलेगा। आपको आर दिया हुआ है तो आर से भागा दे दिए और टी आपका निकल गया। आर से भागा दे दिए 12.5 से 100 में, तब निकला है ये 8। 100 में 12.5 से भागा दी तो ये आ जाएगा 8। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आई। कितने वर्षों में किसी राशि पर इतना? तो वही सवाल हो गया जी, सेमे सवाल था तो वही सवाल ना है। ये तो गलत लिखा गया है। कहता एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में यह मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी? देखिए एक चीज होता है, T1 वर्ष में बताए भी थे पॉइंट में, T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना। ये वाला सवाल जब रहेगा इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर T1 बटे T2 बराबर R1 बटे R2। तो R1 का बात रहेगा मतलब रेट का तो रेट लगाइएगा और समय का तो समय लगाइएगा। अगर इस पर बनाइएगा तो पहला है 6 वर्ष 2 गुनी। 2 गुनी मतलब क्या? 2 - 1। करना क्या गुना है? करना है आपको 10 गुना। तो क्या लिखिएगा? 10 - 1। पहला समय है 6 और दूसरा समय नहीं पता है तो टी। तो टी का मान आ गया आपको कितना? 6 गुना ये 9 और बटे में कितना? ये 1, यानी 54 वर्ष। 54 वर्ष। कितना वर्ष लगेगा? 54 वर्ष। अच्छा, इसमें इंग्लिश में अलग सवाल था क्या? In how many years will be the simple interest on a sum of money be equal to the 5 times of principal at the rate of 25%? हाँ, ये सवाल ठीक है। देखिए यही सवाल हम कह रहे थे, 2 सवाल जो है n गुना हो जाता है, इसका हिंदी जो है गड़बड़ कर दिया है। हाँ, ये सवाल तो बताना ही है, हिंदी को काट दीजिए। हिंदी को काट क्या दीजिए, हम रुकिए ऐसा करते हैं काम, ये हिंदी आपको दिखाई ही नहीं। काला रंग से पेंट कर देते हैं और इसका हिंदी हम लिख देते हैं। क्या? कहता इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। कहता है कितने वर्षों में 25% साधारण ब्याज की दर से मूलधन कहता है 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को। कहता है कितने वर्षों में 25% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 5 गुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो गया है? 5 गुना हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पी और ए 5 गुना हो गया। पी मान लेते हैं मूलधन 1 है, तो
तो 5 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन कितना हो गया, 5 हो गया। मिश्र धन कितना हो गया, 5। पी और ए का रेशियो लिखिएगा इसी टाइप के सवाल में, इंपॉर्टेंट सवाल है। एसआई और सीआई दोनों में इस टाइप का सवाल आता है तो दोनों में बता देंगे। तो मूलधन 1 था, हो कितना गया है, 5। तो देखिए कितना बढ़ा है, तो आप कहिएगा सर 4 बढ़ा है 1 पर गुना 100, यानी 400% हो गया, 400% हो गया। क्या है ये 400%? ये है एसआई। तो एसआई में कौन सब होता है, आर और टी होता है, आर और टी होता है। तो आपको आर दिया हुआ है 25%, तो 25 से इसमें भगा दीजिए, तो 16 वर्ष उत्तर हो गया, 16 वर्ष उत्तर हो गया। ठीक है, 16 वर्ष उत्तर हो गया। वैसे भी याद रखिएगा, आपको वो लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 गुना होना, 5 गुना होना मतलब हुआ 400% वृद्धि। ठीक है, परसेंटेज में पढ़ाए थे। कहेगा 2 गुना होना मतलब कितना, 100% वृद्धि। ठीक है, कहेगा 1.5 गुना होना, 1.5 गुना होना मतलब क्या हो जाएगा, 50% वृद्धि। कहेगा 3 गुना होना, 3 गुना होना मतलब क्या होगा, 200% वृद्धि होगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। कहेगा 2.5 गुना हो जाना, तो मतलब 150% बढ़ गया, वृद्धि हुआ। तो आपको जब ये सवाल ये कहा, जब ये आपको सवाल कह दिया जो 5 गुना हो गया, तब ये सोचिए कितना, 400% बढ़ा। तो 400% में एगो है 25, तो 25 से भाग दे दीजिए, दूसरा हो जाएगा 16। सेकेंड में आंसर, सेकेंड में आंसर, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये भी फिर भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी एक सवाल हम लिखाते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइए। इसी टाइप का सवाल कहता है 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो गया, गुना 1/4 वर्ष में मूलधन 41/40 गुना हो गया, तो दर बराबर व्हाट। जल्दी निकालिए, तो जल्दी निकालिए, जल्दी इस सवाल का उत्तर। कहता है 1/4 वर्ष में मूलधन 41/40 गुना हो गया एसआई दर पर। तो कहता है दर निकालने के लिए, जल्दी बताइए, जल्दी। गप सप करिएगा तो हम ब्लॉक करवा देंगे बाबू, एग्जाम अंतिम समय में है, गप सप मत करो। 5 गुना के बराबर तो 500 हो, 500% नहीं, बढ़ेगा कितना। साधारण ब्याज किसको कहते हैं, जो बढ़ता है उसको कहते हैं, अंकिता रानी। 5 गुना हो गया, 5 गुना होना मतलब 4 गुना बढ़ना, 5 गुना होना मतलब क्या, 4 गुना बढ़ना, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 10% देखो निकल गया है। तो आप क्या करिएगा, मूलधन 41/40 हो गया, तो मूलधन और मिश्रधन लिखिएगा। ये 40 है तो ये 41 है। कहिएगा कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा 40 पर, और गुना में 100, 100 में 40 से भागा दीजिएगा, 2.5%। अब 2.5% क्या निकला, ये एसआई निकला। तो एसआई में आर और टी दोनों होता है, टी और आर। टी है 1/4, 1/4 से 2.5 में अगर भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10%, तो 10% उत्तर हो गया। 1/4 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 10%। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। 10% आ गया सबका। हाँ, तो ये तरीका अच्छा है, बनाइए। लेकिन वो डायरेक्ट 5 गुना 4 गुना 3 गुना कहे तो मन ही मन आप आंसर लगा सकते हैं।
अब इसका लोग फार्मूला याद करता है, तो हम तो कहते हैं ये सब फार्मूला कोई याद नहीं करना है। आगे भी जो लिखे हम फार्मूला नहीं बोलेंगे याद करने। फार्मूला होता है n-1। r बराबर अगर लीजिएगा r बराबर लीजिएगा तो n-1/t गुना बगल में 100। t बराबर लीजिएगा तो n-1/r गुना 100। लेकिन ये फार्मूला याद मत करिए, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसी पर डायरेक्ट सवाल बन जाएगा, तो फार्मूला क्यों बनाना है। ठीक है, तो ये जो सवाल गड़बड़ था उसका हिंदी हम लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्लियर। अब 10 नंबर में जैसे ये फार्मूला बताए, यहाँ भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों फार्मूला होता है, हम लिख दिए हैं ये फार्मूला और इस टाइप में ये फार्मूला, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए कैसे सोचेंगे। 6 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, और कितना करना है 10 गुना, तो 2 गुना होना मतलब कितना बढ़ा, 1 गुना बढ़ा, और 10 गुना होना मतलब कितना बढ़ा, 9 गुना बढ़ा। तो हम ऐसे सोचेंगे, 1 गुना बढ़ने में 6 वर्ष, 1 गुना बढ़ने में 6 वर्ष, तो 9 गुना बढ़ने में 9 छाके 54 वर्ष हो गया उत्तर। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, जो बढ़ेगा उसी पर ध्यान रखना, क्योंकि साधारण ब्याज जो है उसी से काम होगा आपका। 2 गुना होगा तो बढ़ेगा कितना, 1 गुना, तो 1 गुना बढ़ने में 6 वर्ष, 10 गुना होगा तो कितना बढ़ेगा, 9 गुना, तो 9 गुना बढ़ने में 54 वर्ष। बस खत्म है कहानी। आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन फार्मूला की जरूरत नहीं। क्लियर। तो इसलिए इसमें फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, तो सवाल ऐसे ही आपका बन जाएगा। 2 गुना हुआ तो 1 गुना बढ़ा, 5 गुना हुआ तो 4 गुना बढ़ा, 3 गुना हुआ तो 2 गुना बढ़ा, इसको ध्यान रखिए। क्लियर। तो दोनों सवाल, दोनों पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। कहता कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में स्वयं की तिगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में राशि ब्याज की स्वयं की 2 गुना हो जाएगा। तो फिर देखिए, यहाँ 2 गुना है और यहाँ तिगुना है। तिगुना मतलब कितना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, और 2 गुना मतलब कितना बढ़ा, 1 गुना बढ़ा। तो 2 गुना बढ़ने में 20 वर्ष, तो 1 गुना बढ़ने में 10 वर्ष, उत्तर हो गया। कोई फार्मूला की जरूरत है। 2 गुना बढ़ने में 20 वर्ष, तो 1 गुना बढ़ने में कितना वर्ष, 2 गुना बढ़ने में 20 वर्ष, तो 1 गुना बढ़ने में 10 वर्ष। अब जैसे एक सवाल कह दिया 4 वर्ष में 17 गुना, तो 16 वर्ष में कितना गुना होगा, ये सवाल है। 4 वर्ष में 17 गुना, तो 16 वर्ष में कितना गुना, जल्दी बताइएगा आंसर। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कर दीजिएगा इस सवाल को। चार वर्ष में 17 गुना, तो 16 वर्ष में कितना गुना, 64। 4 वर्ष में 17 गुना, तो 16 वर्ष में कितना, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, गड़बड़ी नहीं कर दीजिएगा। कोई 68, कोई 64, कोई 68, कोई 64, 65। हाँ, फार्मूला लगा करके एकदम जल्दी आ जाएगा ना जी। इसको भी सोचिए, इसे सोचना वही है। तो 17 गुना हुआ तो बढ़ा कितना गुना, 16 गुना। तो आप ऐसे सोचिए, 4 वर्ष में कितना बढ़ा, जो बढ़ा उसी को लिखिएगा। 4 वर्ष में बढ़ा 16 गुना, 16 गुना बढ़ा, 4 वर्ष में प्लस 16 बढ़ा, प्लस मतलब बढ़ा, तो 16 वर्ष में, 16 वर्ष में 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 64 गुना बढ़ा,
64 गुना क्या हो गया, बढ़ा, प्लस है। 64 गुना बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 65 गुना हो गया। 64 गुना बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 65 गुना हुआ। आपको कितना गुना हो गया ये न पूछ रहा है, तो 65 गुना हुआ। तो 4 वर्ष में 16 गुना बढ़ा, तो 16 वर्ष में 64 गुना बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा 64 गुना, तो हो कितना गुना हो जाएगा, 65 गुना हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगाइएगा, n1 - 1, तो 17 - 1 बटे n2 - 1 बराबर 4/16। यहां से n2 का वैल्यू निकालिएगा 65। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, क्लियर है। हाँ, कितना गुना हो जाएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा, एक जोड़ना होता है। क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि 64 गुना तो बढ़ेगा, तो 64 गुना तो साधारण ब्याज हुआ, तो मिश्रधन कितना होगा, 1 गुना मूलधन जो है वो भी जुट जाएगा, 65 गुना। ठीक है, चलिए आगे। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो तो 960 रुपया अधिक प्राप्त होता। कल बताए थे ना, अगर दर को x% बढ़ाया जाए, दर को अगर x% बढ़ाया जाएगा तो ब्याज जो है xt% बढ़ेगा। मतलब 6 गुना 4 एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, एक्स्ट्रा बढ़ेगा 6 चौके 24% बढ़ेगा कि नहीं, कल ही ये लिखाए हैं। तो 24% एक्स्ट्रा बढ़ गया, और क्वेश्चन में कहता है 960 रुपया बढ़ गया, तो 100% निकाल दीजिए, मूलधन आ जाएगा। 24 चौके 96 पर 2 जीरो, 4000 आपका उत्तर हो गया। आएगा 4000 सही। कल ही ये लिखाए थे, अगर दर को x% बढ़ाया जाए तो t वर्ष में xt% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। कोई भी बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x% बढ़ाने पर क्या होता है, xt% एक्स्ट्रा बढ़ता है। क्लियर, चलिए आगे। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो 800 रुपये अधिक प्राप्त होता। वही सवाल है, जल्दी करिए। 5% अधिक होती, 5% अधिक होती, कै वर्ष का मामला है, 8 वर्ष का मामला है। तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा, एक्स्ट्रा 8 पंचे 40% बढ़ेगा। तो 40% जो बढ़ेगा, तो 40% का वैल्यू दे दिया है जो 800 रुपया बढ़ेगा, तो 100% निकाल दीजिए। 40 से 20 बार में, और 2 गो 0 100 का, यानी मूलधन हो जाएगा 2000 रुपया। कितना होगा, 2000 रुपया। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपया की धनराशि इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष में कितना मिश्रधन होगा। कल ऐसा एग्जाम्पल भी कराए थे। कहता 8800 रुपया जो है वो 4 वर्ष में t बराबर 4 पर हो जाता है 12,000 रुपया। अब आपको अगर दर आप बढ़ा रहे हैं, दर आप बढ़ा रहे हैं 3%, लेकिन आपको पूछता है 7 वर्ष के अंत में, तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा सोचना है, सवाल में थोड़ा सा सवाल में सोचना पड़ेगा। कैसे सोचिएगा, क्योंकि ये 4 वर्ष का दिया हुआ है, पूछ रहा है 7 वर्ष का। अगर 4 वर्ष का पूछता तो डायरेक्ट आ जाता, तो कहिएगा सर आप तब तो दर निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। हाँ, दर निकाल के तो सवाल बनेगा ही, लेकिन चाहिएगा तो बिना दर का भी सवाल बनेगा। ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, बिना दर का भी क्या होगा, सवाल बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए,
आप कहिएगा सर 4 वर्ष में ब्याज बढ़ा इतना, तो 7 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा? अगर वो वाला मिश्र धन निकाल लें तो हम 7 तिया 21% इसका निकाल के उसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दर नहीं निकालें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 4 वर्ष में कितना बढ़ा, तो उस हिसाब से 7 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो वहां पर अगर पहुंच जाएंगे तो 7 तिया 21% 8800 का एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा सर इससे अच्छा है रेट निकाल लीजिए, क्योंकि समय तो सेम दिया हुआ है नहीं, वहां 4 वर्ष है यहाँ 7 वर्ष है। अगर ये सेम रहता तब तो डायरेक्ट XT% बढ़ा देते एक्स्ट्रा, किसका? 8800 का। लेकिन यहाँ समय अलग कर दिया है, हम क्या करते हैं दर ही निकाल लेंगे। हमको लगता है दर जो है पूरा कटेगा नहीं, दर जो है पूरा कटेगा नहीं, आपको आ जाएगा बट्टे में, और वो फिर परेशानी का न सबब हो जाए क्या। तो हम चाहते हैं सवाल को डायरेक्ट बने। देखते हैं कितना हुआ, तो आप कहिएगा सर यहाँ 200 और दे दीजिए 9, यानी 3200 रुपया। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा, तो आप कहिएगा 3200। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा सर 800। तो 7 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 8 सतह 5600। मतलब ये हो गया जो 7 वर्ष में जो मिश्रधन प्राप्त होता इसमें 5600 जोड़ दीजिए, तो 0 0 8 6 14 8 5 13 1 14, ये तो मिश्रधन होता। लेकिन अभी और एक काम बाकी है, वो क्या है बाकी? 3% जो बढ़ रहा है, तो 7 वर्ष में एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा? 21% एक्स्ट्रा। अगर मान लीजिए नहीं बढ़ता एक्स्ट्रा, तब भी 7 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता। ये मिश्रधन जो है 7 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता, लेकिन 21% इसका ला के इसमें जोड़ दीजिए 21%। तो 21 अठे 168, और फिर 21 अठे 168, आ 6 174 10 184 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 4 2 और 15 1 16, 16,248 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए सर ये नहीं समझे। 16,248 कहिएगा नहीं समझे, सवाल अच्छा है। देखिए हम कहते हैं ये सवाल कल हम जो बताए थे तो उसमें समय को नहीं चेंज किए थे। अगर समय चेंज कर जाएगा, समय अगर चेंज नहीं करता तो 4 तिया 12% और 8800 का बढ़ता, लेकिन समय हो गया है 7 वर्ष। तो हम क्या किए, इस 4 को सोचे जो 7 कर दे पहले, तो हम ये देखे जो 4 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा। तो ध्यान दीजिए 4 वर्ष में बढ़ा है 3200, तो 7 वर्ष में बढ़ गया 5600। मतलब सवाल अब ये हो गया जो 8800 रुपया 7 वर्ष में इतना हो गया, तो 3% बढ़ाएंगे तो कितना होगा। अब सवाल ये हो गया, तो 8800 रुपया 7 वर्ष में इतना हो गया, 3% बढ़ाएंगे तो 7 तिया 21% एक्स्ट्रा बढ़ेगा मूलधन का। तो इसमें जो है मूलधन का 21% निकाल के जोड़ दिए, उत्तर मेरा आ गया 16,248। समझ में आया ये? सर 32 कहाँ से आया? 7 वर्ष का ले आए बाबू। 4 वर्ष में देखो ना कितना बढ़ा है, 8800 से 12,000 हो गया, तो कितना बढ़ा? 3200 बढ़ा। इसको घटाइए ना, इसको ब्याजे न बढ़ेगा, मूलधन थोड़े बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ब्याज। ब्याज बढ़ता है इसलिए मिश्रधन चेंज करता है। तो 4 वर्ष में 3200 बढ़ा, हमको 7 वर्ष का मामला इसलिए 7 वर्ष में लेके चले गए। तो 1 वर्ष में 800, 7 वर्ष में 5600, तो 5600 इसमें क्या किए, जोड़ दी। तो 7 वर्ष का मिश्रधन ये हो गया। ये कै वर्ष का मिश्रधन हो गया? 7 वर्ष का। ये कै वर्ष का था? 4 वर्ष का मिश्रधन था। हमको तो 7 वर्ष में जाना है, तो पहले 7 वर्ष का मिश्रधन निकाल दी। अब इस लाइन पर आए, अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो 7 वर्ष में 21% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। किसका? मूलधन का। तो मूलधन का 21% निकाल के जोड़ दी, उत्तर आ गया।
1848 21% एक्स्ट्रा बाबू, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो बताए थे ना, XT% एक्स्ट्रा बढ़ता है, XT% एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, तो पहले 7 वर्ष का मिश्रधन ले आए, पहले 7 वर्ष का क्या की मिश्रधन ले आए। नहीं समझा? ये तरीका नहीं आ रहा है समझ में, तो दर निकाल के बता दें। दर निकाल के बताएंगे तो सवाल लंबा होगा थोड़ा सा बाबू। हम सोचते हैं पहले वाला दर ना निकालें। 1840 कहाँ से आया? 1848 न। अरे इसका 21% देखने रहा, एरो लिखा हुआ है जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 8800 का 21% है 1848। कल का लास्ट एग्जाम्पल देखिए ना, लास्ट एग्जाम्पल यही बताए हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। अगर मान लीजिए आप बेसिक तरीका से बनाइएगा तो देखिए, आप कहिएगा सर हम रेट निकाल लेते हैं पहले, तो चलिए रेट निकालिए। यहां से पहले रेट निकालिए। मूलधन है 8800, मिश्रधन है 12000, तो रेट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? देखिए तो कितना बढ़ा, तो 3200, 1200 2000, 3200 बढ़ा, 3200 बढ़ गया। अब बटे मूलधन कितना है 8800 गुना 100, इसमें जो है ये कै वर्ष का है? 4 वर्ष का है, तो 4 से भागा दे देते हैं, 4 से भागा दे देंगे तो रेट निकल जाएगा। चलिए रेट निकाल लीजिए। 4 से 22, 8 से 11, 8 से 400, तो रेट बराबर हो गया 400 बटे 11%। 400 बटे 11%। तो नया रेट क्या होगा? न्यू रेट कहता है कितना परसेंट बढ़ गया? 3%। तो 400 बटे 11 और जोड़ 3, तो 433 बटे 11%। अब नया रेट है इतना और समय है इतना, तो नया ब्याज न्यू SI, न्यू SI कितना होगा? 433 बटे 11 गुना 7, किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है 8800 बटे 100। देखिए काटी, ये गया 11 8 88। अब 56 को इससे गुना करते रहिए भर दी, देखिए कितना लंबा चौड़ा जाता है। 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23 और 7 चौके 28 2 30, अभी भी गुना 8, तो 8 8 तिया 24 और 240 242। ज्यादा हो गया क्या जी? ठीक है ना? न्यू रेट, अच्छा ये 4 छूट गया यहाँ पर, 100 होगा, 100, 133, 133। फिर से गुना कर लीजिए। 7 तिया 21, 13 7 91, 2 93 गुना 8, 8 8 तिया 24, 8 9 72 2 74। ये हुआ इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट, और इसमें 8880 जोड़ दी। 8 2 8 4 12 1 13, 8 7 15 1 16, 16 200 ना जी, 328 आ गया। कहीं देखो तो मिसिंग है गुना में। 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, 7 2 9, 8 8 तिया 24, 8 9 72 2 74, 8800, सिर्फ 8800। 8 4 2, देखिए इतना बड़ा आएगा। तो ये तो और टेंशन है, ये रूल, इस रूल में क्या है और टेंशन है। तो इस रूल को क्यों सीखिएगा? इस रूल में क्या किए हम? पहले रेट निकाले,
फिर उसमें 3 जोड़े नया रेट निकला, फिर 7 वर्ष का ब्याज निकाले, 7 वर्ष का ब्याज निकाले 8800 का, और 7 वर्ष का ब्याज निकाल के 8800 में जोड़ दिए तो नया मिश्र धन आ गया। ठीक है, लेकिन हम कहे ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करना है। आपको सोचना है थोड़ा सा दिमाग लगा के। क्या सोचना है? 8800 रुपया ये हो गया है आपको 12,000। आपको 7 वर्ष का निकालना है ना, तो ये 4 वर्ष में, तो हम सोचेंगे 4 वर्ष में कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा सर 3200 बढ़ा। कै वर्ष में? 4 वर्ष में। ब्याज बढ़ा 3200, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा 800 बढ़ेगा। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 800। हमको 7 वर्ष में जाना है, तो 7 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5600। तो 5600 अगर बढ़ेगा तो इसमें 8800 जोड़ दीजिए, तो 0 0 8 6 14 8 5 13 1 14, मतलब 7 वर्ष में 8800 रुपया कहाँ पर आ जाता? 14,400 पर। ये तो हुआ साधारण सवाल। लेकिन अब आप क्या करते हैं, रेट को 3% बढ़ा रहे हैं। 3% अगर बढ़ा रहे हैं तो 7 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 7 वर्ष में 21% बढ़ेगा। तो 21% इसी का और निकालना है, 21%। तो 21% निकालना तो आसान था। 21 8 है 168, 21 8 है 168 है 16, तो 74 84 184, ये जोड़ दी, 8 4 2 16। ठीक है, इसमें कम कैलकुलेशन है, इसमें क्या है? कम कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है, इस पर दिमाग लगाइए। क्लियर? तो रेट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल बनने को रेडी है। पहले हम 1 वर्ष का ब्याज, सबसे पहले हमको 7 वर्ष में जाना था, तो 7 वर्ष में आ गए, बिना रेट निकाले हम आ गए 14,400, क्योंकि 7 वर्ष का ब्याज क्या किए? मूलधन में जोड़ दिए। ये इंटरेस्ट है, ये मूलधन है, तो ये मिश्र धन हो गया, तो हम निकाल लिए। अब हम 3% बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो 3% अगर बढ़ाएंगे तो 7 वर्ष में 21% एक्स्ट्रा होगा। 21% एक्स्ट्रा होगा, किसका? मूलधन का। तो मूलधन का 21% निकाल के और इसमें जोड़ दी, तो ये हो गया उत्तर आपका। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल। कहता 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्ष बाद इतना का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? अब देखिए, साधारण ब्याज 240, 8% की दर से 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 240। तो पहले मूलधन निकाल लीजिए, क्योंकि मूलधन निकालिएगा तब तो 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहेगा सर नहीं निकाले तो? तब भी निकलेगा। अगर हम मूलधन नहीं निकाले तो भी सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए, जो ब्याज है वो तो ठीक है, अगर आप दर को 5% बढ़ाते हैं, कै वर्ष का मामला है? मामला तो वही 3 वर्ष का है, तो 5 तिया 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। 15% क्या होगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। तो आपको जो है कितना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है? तो आप कहिएगा सर 24% का वैल्यू हमको पता है। 24% का वैल्यू आपको पता है, 24% बराबर दिया गया है 240। तो आपको 15% का वैल्यू 150 निकालने नहीं आएगा। 15% का वैल्यू 150 निकालने नहीं आएगा, कुछ करना ही नहीं है सवाल में। तो सवाल को एकदम बढ़िया से समझिएगा, तो ना कोई फॉर्मूला है ना कहीं कुछ है, डायरेक्ट सवाल दौड़ेगा। समझ गए? देखिए, तो हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिर्फ आरटी आरटी कर रहे हैं, आरटी आरटी कर रहे। कहता कितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा मिलेगा? तो 5% बढ़ाए तो 3 वर्ष में 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। वही तो कहता कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले से जो है ये 240 किसका वैल्यू है? ये तो ब्याज का वैल्यू है, मतलब 24% का वैल्यू है।
मतलब 24% का वैल्यू दिया हुआ है और 15% का वैल्यू निकालना है। बस इसमें कितना हो जाएगा वो नहीं पूछा है। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब मूलधन निकालिएगा फिर उसका 15% निकालिएगा, कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट आंसर आगे बढ़ा जाए आगे। चलिए, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना और 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है तो वह धनराशि कितना है। हाँ, 2 गो मिश्र धन दे दिया। 4 वर्ष में 6,000 ये पहला मिश्र धन और 7 वर्ष में इतना ये दूसरा मिश्र धन। तो आपको निकालना है क्या? मूलधन निकालना है। तो वो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले देखिए समय कितना चेंजिंग हुआ। तो समय चेंजिंग हुआ है, कहिएगा सर 3 वर्ष। समय चेंजिंग हुआ 3 वर्ष। ब्याज कितना बढ़ गया? तो आप कहिएगा 750। मतलब इसमें है 4 वर्ष का ब्याज, इसमें है 7 वर्ष का ब्याज। अगर हम 4 वर्ष का ब्याज निकाल करके इसमें से घटा दे तो मूलधन आ जाएगा। तो हमको 3 वर्ष का ब्याज तो पता चल चुका है, 750 रुपया है। 3 वर्ष का एसआई कितना है? 750 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा? आप कहिएगा 250। हमको 4 वर्ष का निकालना है। 4 वर्ष का कितना होगा? 1,000 रुपये। तो 4 वर्ष बाद मिश्र धन हमको पता है 6,000। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 6,000 में से 4 वर्ष का ब्याज को क्या करेंगे? हटा दें। यानी मूलधन हो जाएगा मेरा 5,000। मूलधन मेरा हो गया 5,000। अगर हमको कहता दर निकालने के लिए, तो दर निकालने के लिए क्या नियम है? 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत हो उसको दर कहते हैं। लेकिन हमको दर तो पूछ नहीं रहा है। तो 2020 50 पंच। अगर दर पूछता तो दर प्रतिशत भी निकल जाता 5%। तो ये सब सवाल लिखने वाला नहीं है, थोड़ा सा यहाँ दीजिए ध्यान। समय 4 से 7 होगी। आप जानते हैं साधारण ब्याज समान रूप से बढ़ता है। तो अगर 3 वर्ष का चेंजिंग हुआ तो रुपया में चेंजिंग हो गया 750 का। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपया है, 1 वर्ष का 250। तो 6,000 में है 4 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का 250, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना? 1,000। 1,000 इसमें हटा दीजिए, आंसर आ गया 5,000। क्लियर? अरे पहले इतना का प्रैक्टिस तो करिए, उसके बाद ना कुछ करिएगा। यही नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो और क्या कहाँ से होगा? पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। एकता झा, ठीक है? पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप जो करिएगा करते रहिए, सब बनेगा। क्लियर? ये सब कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा एग्जाम में फटाफट ऐसे टिक लगाने के लिए। ठीक है? अगला सवाल। अगला सवाल कहता है इतना रुपये की धनराशि को के 1 भाग को 7% और शेष को 9% पर निवेश किया। 3 वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया मिला तो 9% पर कितना? इतना को कुछ भाग को 7%, शेष भाग को 9%, टोटल पे 3 वर्ष में इतना रुपया। एलिगेशन लगाइए। पहला भाग, दूसरा भाग, समूचा भाग। तो एक जगह है 7%, एक जगह है 9%। ये 3 वर्ष का ब्याज दिया गया। कै वर्ष का दिया गया है? 3 वर्ष का। 8 5 13 3 16 2 18। तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए। सब जगह 1 वर्ष का रखेंगे। सब जगह 1 वर्ष का न रखिएगा, समान समय का। तो 19 या 57, 1 3 चौके 12, 3 चौके 12। बड़ी गड़बड़ कलम है। 1 वर्ष का यहाँ ब्याज रखे तो सभी जगह 1 वर्ष का ब्याज रखे। सभी जगह 1 वर्ष का ब्याज रखना है। 7% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 7 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो हटा के। 25 7 175, 4 179, 9 6 के 54, 25 9 में 225, 5 230।
तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर। अब क्या करिए, घटा लीजिए। तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, 4 4 0, 0 4 6, और यहाँ 22 9 19 3, यहाँ आई 4 2 2, 14 9 5, और यहाँ 18 1 हो गया। अब जो काट रहा है काट दीजिए। कट रहा है 4 से 90 बार में, 4 से कट रहा है 4 तिया 12, 4 8 32, और कट रहा है 45 19। आपको कहता 9% पर कितना निवेश किया, 9% कौन है, ये वाला, यही निवेश किया, यानी 19 दोनों को जोड़ लीजिए, 45 9 54 और 10 64, गुना कितना है 256, 0 0, 64 चौके 19 चौके 7600 रुपया, 7600 रुपया निवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी है ना एलिगेशन वाला सवाल। एलिगेशन वाला सवाल है, कुछ भाग शेष भाग, कुछ भाग शेष भाग टोटल भाग जब भी कहेगा एलिगेशन लगा दीजिए। ये तो आप एवरेज से पढ़ते आ रहे हैं, एवरेज में पढ़े, परसेंटेज में पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े, एसआई में भी है। क्या बताइए जल्दी से, ऐसा सिचुएशन बताए थे, कुछ भाग शेष भाग और टोटल पर जब भी दिया जाएगा तो आप क्या करिए, $1944 के बाद बता दीजिए, ठीक है। ये 3 वर्ष का ब्याज था तो 1 वर्ष का ब्याज में बदल लिए, बीच में क्या लिखते हैं, समूचे पर जो मिलता है, कहता है कुल ब्याज इतना है, तो बीच में क्या लिखेंगे, जो समूचे पर मिलता है, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ रख दी। कुछ भाग को 7%, तो 7% इसका निकाल के यहाँ रख दिए। 9% शेष को तो इसी का 9% निकाल के यहाँ रख दिए। इसका 7% यहाँ, इसका 9% यहाँ, तो यहाँ भी 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ भी 1 वर्ष का ब्याज, और टोटल का भी यहाँ 1 वर्ष का ब्याज। क्रॉस में घटाते हैं। एलिगेशन जो नहीं पढ़े हैं, जो पीछे का क्लास नहीं किए हैं, फिर उसको तो दिक्कत होना ही होना है। जो रेशियो सब पूरा पढ़े हुए हैं उसको दिक्कत होने वाला नहीं। क्लियर। तो इसलिए रेशियो आ गया, और आपको 9% वाला पूछता है तो 9% वाला 19 है, 19 बटा जोड़ दीजिए, गुना 256 काट दीजिए, 7600 उत्तर आ गया। हाँ, नहीं बनाइएगा सवाल तो फिर तो दिक्कत है ही। क्या एलिगेशन रूल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जल्दी बताइए। कैसे निकाले हैं 7%, बताइए। ये सब विद्यार्थी एग्जाम देगा। 256 का 7% कैसे निकाले, तो 256 0 0 और 7/100 करके बउआ निकाले। ये सब 7% जो नहीं निकाल पाता है वो एग्जाम में जाके क्वेश्चन बनाएगा, कहता 64 कहाँ से आया, सब बताइए। ये सब विद्यार्थी को है सवाल पढ़ाने वाला। ये सब एगो 7% नहीं निकाल पाता है, एगो कहता है 64 कहाँ से ले आए सर। और रेशियो में ये सब पढ़ाई हो चुका है बाबू। 19 का वैल्यू निकालना है तो 19 बटे टोटल 45 जोड़ 19 64 और गुना कुल अमाउंट। अब कोई विद्यार्थी अभी पूछ रहा है जो 64 कैसे आया सर, तो बताइए उसको मैथ पढ़ा पाएंगे आप ही बताइए। जो चीज हम रेशियो में बता दिए हैं और रेशियो से कंटिन्यू इसका काम पड़ता है रेशियो में बांटना, वो अगर पूछे 64 कैसे आया तो कैसे बताया जाएगा, बताओ। देखो ग्रुप में विद्यार्थी सब लिख लिख करके बता रहा है। पता ये कितना गलत बात है। कहता है 7% कैसे निकाल दी, कोई कहता है 9% कैसे निकाल दिए, कोई कहता है ये कैसे कर दिए। नहीं पढ़ेगा तो समझ में कहाँ से आएगा बाबू। जब पीछे का कमांड नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इसमें कहना क्या है, जिसको मान लीजिए जो पीछे का पढ़ाई नहीं किए उसको कहाँ समझ में आएगा। एलिगेशन का रूल नहीं पढ़ाए हैं, पूरा रूल पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। जो विद्यार्थी बनाया हो कहता आगे बढ़िए सर, ये सब ऐसे बोलते रहेगा, बात सही है। रूल जिसको पते नहीं है जो हम क्या लिख रहे हैं,
उस विद्यार्थी को कैसे समझाएंगे? जो विद्यार्थी मान लीजिए डायरेक्ट आ गया होगा एसआई में, वो कहेगा नहीं समझ रहे हैं, है संभव उसको समझाना? भारत माता की जय हो। हाँ एकदम जय हो करते रहना। आगे बढ़ो, सवाल को देखिए बढ़िया से, सब जगह दिक्कत होने वाला है फिर। 15,000 की एक राशि के कुछ भाग को 12%, शेष को 10%, कहता है 2 वर्ष में इतना रुपया ब्याज 10%। वही सवाल है एलिगेशन, कुछ को 12 शेष को 10, टोटल पर 2 वर्ष में इतना, बस वही सवाल है। लगाइए एलिगेशन, एक भाग को 12%, एक भाग को 10%, 2 वर्ष का ब्याज है तो उसको 1 वर्ष में बदलिए, 3344/2 कर देंगे, 16/7 2, 1672 हो गया। रुपया है 15,000, 15,000 का 12% निकालिएगा 1,800, 10% निकालिएगा 1,500, घटाइएगा 172, यहाँ घटाइएगा 28, 128। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा, 4 से काटिए 43 बार में, 4 से काटिए 32 बार में। कौन पूछता है 10%? कहाँ है? यहाँ, मतलब ये निकालना है। मतलब क्या करिएगा, 32 दोनों को जोड़िए यानी 75, गुना रुपया है 15,000, 15,000, 75 दूनी 150, 32 दूना 6400, उत्तर आ गया। तो बोर्ड हैंग कर जाता है, बताओ ना, 6400 उत्तर आ गया, 6400 उत्तर आ गया। क्या 6400 उत्तर? है कुछ इसमें? सेम सवाल था। अब दोनों सवाल को 5-5 बार बना लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। तो 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? तो रुपया को छोड़िए, क्या क्या किया है। पहला 2 वर्ष के लिए 6%, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 6 गुना 2। अगला देखिए क्या कहता है, 2 वर्ष के लिए 8%, तो 8 गुना 2। 4 वर्ष बीत गया, टोटल कै वर्ष का मामला है, 8 वर्ष का मामला है। अब 4 वर्ष के बाद कहता है 10% से चलता है, तो कै वर्ष बच गया? अब 2 2 4 वर्ष हो गया, 6 वर्ष बच गया। तो यही ना हुआ एसआई, टोटल एसआई, आरटी आरटी आरटी। तो ये हो गया 16 12 28 और 60, 88% हुआ। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 5,000 है। 88 निकालिएगा, 8 पंचे 40, 4 44, 4400 रुपया उत्तर हो गया। आरटी 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 सिर्फ करना है 4400, बहुत अच्छा। देखो तो विद्यार्थी सब कितना गर्दा गर्दा बना रहा है, विवेक कुमार, नूरानी, जमशेद, है कि नहीं? फटाफट बना रहा है सवाल को। इसको पूछो तो, ये सब जो बना रहा है इसको हम कोई दवाई उवाई दिए हैं अलग से? बताओ जल्दी से। एग्जाम कंप्यूटर से होगा क्या? ना, मोबाइल से होगा। एग्जाम भी घरे बैठे बैठे हो जाएगा। केशव कुमार, हाँ आपका भी नाम लिए। एक से एक विद्यार्थी सब है। क्लियर? 19 नंबर। चलिए अगला सवाल। कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 500, 5 वर्ष के लिए 600, 6 वर्ष के लिए 10,000, 1,000 सभी को साधारण ब्याज पर समान दर पर जमा करती है। कुल 1,000 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त कर रहे, तो कहता है ब्याज की दर। तो ये देखिए 1,000, 3 1 4,000,
4,000, 10,000, 10% उत्तर हो गया। अब ऐसे बनाइएगा एग्जाम में तब ना टिक लगाइएगा, एग्जाम में ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझिए। समझिए साधारण ब्याज का मामला, ध्यान दीजिए। जैसे आप 300 रुपया अगर किसी को 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, या 3 गुना 2, 600 रुपया 1 वर्ष के लिए दे रहे हैं, दोनों सेम बात है, दोनों सेम है। चाहे 300 रुपया 2 वर्ष के लिए दीजिए साधारण ब्याज पर, या गुना करके 600 रुपया 1 वर्ष के लिए दीजिए, दोनों बराबर है। तो जब कभी भी एक ही दर पर अलग अलग राशि दिया जाए ना, अलग अलग राशि जब दिया जाए, तो 2 वर्ष के लिए 500, इसका मतलब है 1,000 रुपया 1 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए 600 रुपया, यानी 3,000 रुपया 1 वर्ष के लिए, ठीक है। और फिर कहता 6 वर्ष के लिए 1,000 रुपया, इससे अच्छा था 6,000 रुपया 1 वर्ष के लिए देते, ठीक है। लेकिन क्यों देंगे, हम जो 3 व्यक्ति को देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इससे अच्छा है सब रुपया को जोड़ के 1 व्यक्ति को दे देंगे। यानी 6,000, 1,000 और 3,000, 6 3 9 1 10,000, मतलब हम ब्याज पर लगाए हैं टोटल 10,000 रुपया। अब सब वर्ष हो गया एक, मतलब हम 10,000 रुपया लगाए 1 वर्ष के लिए और ब्याज प्राप्त हुआ है 1,000। तो रेट कहते हैं 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को क्या कहते हैं, दर कहते हैं, गुना 100। इसको हटा दीजिए, ये और ये कट गया, 10% उत्तर हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, साधारण ब्याज है। 5 आदमी को जो रुपया दीजिएगा उससे अच्छा सब रुपया को 1 आदमी को दे दीजिए, ठीक है। सभी रुपया एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए बैंक का दर है 3%, मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैंक का दर है 3%, तो 5,000 इस बैंक में, 5,000 उस बैंक में, 5,000 उस बैंक में जो दीजिएगा 3 गो बैंक में, इससे अच्छा है जो 15,000 एक ही बैंक में दीजिए, है कि नहीं। अब कोई व्यक्ति बैंक में, मान लीजिए 1,000, यहाँ साधारण ब्याज का बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई व्यक्ति बैंक में 10,000 रुपया रखा 3 वर्ष के लिए, और कोई व्यक्ति रखा 30,000 रुपया 1 वर्ष के लिए। तो जब साधारण ब्याज है तो कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जो हम अलग अलग जो लिखेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, उससे अच्छा क्या है, उससे अच्छा है सभी मूलधन को एक जगह कर ली। मतलब जो 2 वर्ष के लिए 500 देना था, 1,000 1 वर्ष, 6 5 3,000 1 वर्ष, 6,000 1 वर्ष, और 3 जगह जो रुपया दिए हैं, इससे अच्छा 6,000 ये, 1,000 और 3,000, 10,000 रुपया कहीं एक जगह दे देते तो ब्याज कितना मिलता है, 1,000 रुपया। 10,000 पर 1,000 रुपया ब्याज मिलता है, रेट कितना आ जाएगा, 10%, उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसलिए सभी मूलधन को नीचे में जोड़ लेना है, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या करना है, सभी मूलधन को नीचे में जोड़ लेना है। ब्याज मिला है आपको 1,000 का, मूलधन को जोड़ लीजिए। मूलधन है 2 गुना 500 प्लस 5 गुना 600 प्लस 6 गुना 1,000। सभी मूलधन को नीचे में क्या किए, एक जगह कर लिए। अब ये 1 वर्ष का ब्याज, इसके लिए मूलधन इतना और गुना 100 कर दीजिए, यही आपका आ गया 10%, ठीक है। सभी मूलधन को एक जगह कर लिए, बस RT RT RT, बस खत्म कहानी। चलिए अगला, कहता 27,000 की राशि को 2 भागों में A और B में इस तरह विभाजित किया जाता है कि 2 साल और 4 साल बाद A और B का प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज समान होगा। साधारण ब्याज कै साल का, 2 साल का और 4 साल का, 2 साल और 4 साल का। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 15 दूना 30%, और 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 15 चौके 60%। मतलब साधारण ब्याज समान है, मतलब A का 30% जो है वो B के 60% के बराबर है, यही क्वेश्चन कहता है।
तो इसको काट दीजिए, 1:2 मतलब ए और बी का जब अनुपात निकालेंगे तो 2:1 आ गया, बराबर है उलट के। इसमें कहता ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ए और बी पर, अच्छा सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये क्या दे दिया। साधारण ब्याज बराबर है इज इक्वल द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। अच्छा अलग अलग निकालना भी पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। टोटल राशि जो है आपको दिया गया है 27,000। इसको ए मानिए या मूलधन पहला मूलधन दूसरा मानिए, दोनों चीज कर सकते हैं। टोटल राशि 27,000 है, उसको 2:1 में बांटना है, तो ये कितना होगा 18,000 होगा, और ये कितना होगा 9,000 हो जाएगा। अब हमको कहता है कुल ब्याज निकालना है, ए और बी पर अलग अलग जोड़ देना है बाद में। मतलब तो हमको ये तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुपया निकालने का जरूरत पड़ेगा जी। जब एक साथ ब्याज पूछता है तो हमको रुपया निकालने की हम सोचते हैं जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं जब एक साथ ब्याज पूछ रहा है तो क्यों निकालें। राशि का अनुपात हो गया 2:1। अब इस पर जो मिलता है आपको कितना 15% दोनों पर न है, एवरेज लगा देंगे तो भी आ जाएगा, एवरेज लगाने से भी देखिए आ जाएगा, और रुपया बांटने से भी आ जाएगा। रुपया अगर बांट देंगे तो भी उत्तर आएगा, और एवरेज लगा देंगे तो भी उत्तर आएगा। 27,000 है तो ये 18,000 हुआ, और ये 9,000 हुआ। इसको मिलेगा कितना परसेंट ब्याज, ए को 2 साल मतलब 30%, इसको कितना मिलेगा 15% की दर से 4 वर्ष यानी 60% जोड़ दीजिए। इसका 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10%, 18 या 5400, अब प्लस इसका 60% निकालिएगा तो 9 छा के 5400, तो 5400 कितना हो जाएगा 10,800। देखिए 10,800 है। हम सोच रहे थे क्या, हम सोच रहे थे इसको मिला 30%, इसको मिला 60%, 60 और 30 तो अलग अलग राशि का मिल जाएगा। 2:1 अनुपात में न बट रहा है, 2:1 अनुपात बट रहा है तो औसत निकाल लेते तो काम हो जाता। हम ये सोच रहे थे 2:1 है, इसको 30%, इसको 60%। अगर हम एवरेज निकालते तो 60 + 60/3 120/3 यानी 40%, तो 27,000 का 40% डायरेक्ट निकाल देते। 27,000 का 40% निकालेंगे 10,800 डायरेक्ट आता। फिर से देखिए सवाल को फिर से देखना है। कहता रेट है 15%, इसको 2 वर्ष का ब्याज, इसका 4 वर्ष का ब्याज बराबर है। तो हम मान लिए इसका 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 30% है, इसको 60%, दोनों को बराबर कर दिए, रेशियो आ गया 2:1। टोटल राशि था 27,000, 2:1 में बांटेंगे तो कितना होगा 18 और 9, 18,000 का 30% और इसका जो है 60% निकाल के जोड़ दिया, आ गया 10,800। क्योंकि कहता ए और बी पर कुल कितना ब्याज मिला, कुल कितना ब्याज मिला। ट्रिक के लिए हम उसका प्रयोग करते लेकिन छोड़ दिए फिर, क्योंकि विद्यार्थी सब कहेगा कहीं कोई रूल सर लगा देते हैं, फार्मूला नहीं लगाते हैं। फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, सब सवाल एक के है, ठीक है क्लियर। तो दोनों का राशि बांट दिए, इसको 30% दे दिए, इसको 60% दे दिए, दोनों को जोड़ दिए, 10,800 हो गए। बनाइए अगला सवाल। इतना को 3 दोस्त में बांटा गया, यदि उन्होंने क्रमशः 5, 10, 20 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज का भुगतान किया हो तो प्रत्येक ने कितने रुपये का प्रत्येक कितने रुपये प्राप्त किए। देखिए सवाल,
5, 10 और 20 वर्ष 12% है, तो 12% है, ब्याज समान, ये चीज इसमें देख लेना है। समान ब्याज का भुगतान किया, कभी कहेगा समान मिश्र धन हो गया, तो ब्याज समान है तो ब्याज समान के लिए आरटी को बराबर करेंगे, अब मिश्र धन समान के लिए 100 प्लस आरटी को बराबर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दोनों सवाल पूछता है, ब्याज समान भी और मिश्र धन समान भी। तो ब्याज समान है तो सिर्फ आरटी बराबर करेंगे, तो आपका है 5, 10 और 12, 5, 10 और 12 20, 20 ये समय है और रेट आपका है 12%। तो एसआई जो होगा, एसआई क्या होगा, एगो का होगा 60, एगो का 120 और एगो का 240। तो एगो का 60% होगा, एगो का 12 गुना 10 120% होगा, और एगो का जो होगा 12 गुना 20 240% होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है, तीन दोस्त मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी है, क्वेश्चन कहता है इसका 60% बराबर है इसका 120% की, अब बराबर है इसका 240% की, यही क्वेश्चन कह रहा है। इतना चीज तो माइंड में सोचना था, इसके बाद कैलकुलेशन करना था। तो काट देते हैं 60 से 1, 60 से 2 और 60 से 4। बराबर का रेशियो निकालने आता है, आप लोगों को सिखाए थे रेशियो में। अंश का एलसीएम 1, 2, 4 का एलसीएम 4, 4 में 1 से भागा दीजिए, 4, 4 में 2 से भागा दीजिए, 2, 4 से 4 में भागा दीजिए 1। इसी में आपको रुपया बांटना है, यानी 7 अनुपात में हुआ, और क्वेश्चन में कहता है 86, 8, 80, 4, 2, 6, 1, 7 का वैल्यू, 1 का वैल्यू निकालिएगा, 7 से भागा दीजिएगा 1, 7 दूना 14, 2, 7 चौके 28, गुना कर दीजिए, ये हो गया 1240 रुपया, ये हो गया 12 दूना 2480 रुपया, 2480 रुपया, और ये हो गया 12 चौके 48, 4920 रुपया होगा। 4920, 2480, 1240, देखिए कहाँ है 4900, गड़बड़ कर दिए क्या जी, 4 चौके 16, 4960, सॉरी 4960, 2480 और 1240, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये जिसका आया है बहुत अच्छा। तो बस देखिए, ब्याज बराबर है तो 12% से 5 वर्ष का ब्याज 60, 10 वर्ष का 120, 12 वर्ष का 200, 20 वर्ष का 240 बराबर कर दी। यहीं पे मिश्र धन बराबर रहता तो इसको लिखते 160, इसको लिखते 220, इसको लिखते 340, तब बनाते। तो यहाँ ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर करके रेशियो में ले आए, और इस रेशियो में 86, 80 को बांट दिए, तो 1240, 2480 और 46, 4960 रुपया आया। क्लियर? हाँ, एबीसी के बाद बताइए प्लीज, एबीसी के बाद ये रेशियो बटाएगा ना जी, 1, 2, 4 बराबर का रेशियो कैसे होता है, इसका मतलब है रेशियो नहीं पढ़ा हुआ, जो पूछा इसके बाद बताइए, इसका मतलब ये रेशियो नहीं पढ़ा है। बराबर में रेशियो कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 4, 1 से भागा 4, 2 से 2, 4 से 1, अब 4, 2, 6, 1, 7, योगफल दिया हुआ 8680, 7 का वैल्यू इतना, 1 का वैल्यू इतना, गुना कर दीजिए 1240 से, सब में उत्तर आ गया। ये है आपका 4960, ये कितना है 4960, ठीक है। बढ़े आगे। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष 13 वर्ष है के खाते में रुपया इतना की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर इतना % वार्षिक दर से इसको समान धनराशि हो। समान धनराशि, तो ये मिश्र धन का बात कर दिया है। कै वर्ष से, 9 वर्ष और 13 वर्ष का बच्चा है, जो 21 वर्ष का होगा 9 से, उसको कै वर्ष का ब्याज मिलेगा, 12 वर्ष का। और जो 13 वर्ष का बच्चा है वो 21 वर्ष का होगा तो उसको मिलेगा कै वर्ष का ब्याज, 8 वर्ष का। ठीक है,
मिश्र धन बराबर है, ध्यान दीजिए, और रेट कितना है 4.5%, यानी एगो को मिल रहा है 12 वर्ष का, एगो को मिल रहा है 8 वर्ष का, और रेट है 4.5%। अब मिश्र धन को बराबर करना है तो पहले इंटरेस्ट लाइए। इंटरेस्ट कैसे लाइएगा, गुना कर दीजिए, 12 चौके 48, 6 54%, 8 चौके 32 और 4 36%। ये हो गया इंटरेस्ट। लेकिन आपको तो क्या करना है, अमाउंट को बराबर करना है। मान लेते हैं 2 बच्चा, एगो ए है एगो बी है, ठीक है। मिश्र धन को बराबर करना है तो 54% का मिश्र धन क्या होगा 154%, और 36% का मिश्र धन क्या होगा 136%। दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ अमाउंट दिया हुआ भी है इंग्लिश में। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में जोड़ते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 100 में जोड़ दी। ब्याज रहता तो इसी को बराबर करते, लेकिन मिश्र धन है तो इसको बराबर किए। अब देखिए कट रहा है प्रतिशत, प्रतिशत तो हटा दीजिए। इसके बाद 2 से काट देते हैं तो 77, और 2 से काटेंगे तो 6, और कितना हो गया 8। अब तो नहीं कटेगा, यानी ए और बी का जो रेशियो हो गया वो हो गया 68-77। आपको किसका कहता है, छोटे बच्चे का भाग क्या होगा। छोटा बच्चा कौन है, छोटा बच्चा जिनकी आयु 9 वर्ष का है, तो 9 वर्ष वाले को कै वर्ष का ब्याज मिला है, 12 वर्ष का ब्याज मिला है। 9 वर्ष वाले को कै वर्ष का ब्याज मिला है, 12 वर्ष का, और इसको 8 वर्ष का। तो छोटा बच्चा कौन है, 12 वर्ष वाला। 12 में कहाँ से गुना हुआ है, ये वाला है 12, है ना। तो ये पहला है, यानी ये है, यानी इसका मान निकालना है, ए का मान। तो कैसे निकालेंगे, ये नहीं सोचिएगा 77 है तो 77 निकाल दे, ए है तो ए का निकालना है। 68 बटे दोनों को जोड़ दीजिए, 100 7 6 13 130, 8 7 15 145, आ गुना में रुपया कितना है 217.50। काट दीजिए, कटना निश्चित है। 29 पंच 5 से 29 बार में, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 25। 29 से देखिए कटता होगा, 29 से एक बार में, 11 3 14, 29 पंच और 0, 15 8 120, और 15 6 के 90, 12 102, 10,200 ऑप्शन नंबर ए, 10,200 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, हाँ बहुत अच्छा, एकदम सही है। हाँ छुट्टी हो गया, अब एगो किस्त वाला सवाल जो होगा अगले दिन पढ़ा देंगे, सीआई शुरू करेंगे वो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों सवाल आ गया, मिश्रधन समान, मिश्रधन समान, यहाँ क्या था, मिश्रधन समान वाला सवाल था, मिश्रधन समान वाला सवाल था। तो 100 में जोड़ के समान करेंगे। अब पीछे वाला सवाल क्या था, ये ब्याज समान वाला सवाल था। तो दोनों टाइप का ये सवाल आ चुका है, ब्याज समान और मिश्रधन समान। तो दोनों टाइप के सवाल को ध्यान रखिएगा, हम हर एक टाइप का सवाल को इसमें इन करा दिए। चलिए 24 नंबर उसी टाइप का है। 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है, तीनों की राशि उनके ऋण से संबंधित अवधि के बाद बराबर है, बराबर है अवधि के बाद। तो यहाँ भी वही कहता है ABC 2 for 4 years respectively if the amounts, देख रहे हैं, ये भी मिश्रधन समान वाला सवाल है, मिश्रधन समान ABC दिया हुआ है। समय है 2 3 4 वर्ष, 2 3 4 वर्ष, रेट है आपका 5%। मिश्रधन को समान करना है A B और C। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचिए सवाल पर। ब्याज कितना होगा 10% हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा, और इसका 15 चौके 60% हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना होगा 110%, इसका कितना होगा 115%, और इसका कितना होगा 160% होगा। काट दीजिए, 5 से 22, 5 से 23, 5 से 32। यहां से ABC कैसे निकालिएगा,
कहिएगा सर इतना बड़ा का एलसीएम लेंगे, टाइम लग जाएगा। तो हम कहते हैं एलसीएम ना लीजिए, सब उपाय है, एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, इसके नीचे का लिखना है ना तो इसको बंद कर दीजिए, इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो 32 तिया 96 और 32 दूना 64 9 73। इसके नीचे का लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को गुना कर दीजिए। 22 दूना 44 और 22 तिया 66 4 70। इसके नीचे का लिखना है तो इसको गुना कर दीजिए। 23 दूना 46 और 23 दूना 46 4 50 हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, ए का। तो ए का आइए, ये है ए का 736 बटे जोड़ दीजिए 7 7 14 5 1900 36 4 40 6 46 1946। ठीक है। और गुना कितना है 23 23 79 0। ठीक है। अब इसको काटिएगा, काटिएगा तो देखिए पहले 2 से काटिए 9 7 3 पूरा कटेगा जी, 3 तिया 9 नहीं कटेगा। 2 से काटिएगा तो 36 8। देखिए कौन संख्या से कट रहा है, 3 दूना 6 91। 13 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, 13 से नहीं 7 से ये कट रहा है, 7 से कोई कट रहा है, 7 पंच 35 7 तिया 21 2 7 7 तिया 21 नहीं कट रहा है। देखिए तो सब कुछ सही लिखा हुआ है, 2 3 4 5 दूना 10 5 तिया 15 5 चौके 20। अरे बड़ी गड़बड़ हो गया ना जी, यहाँ भयंकर मिस्टेक हो गया ना, हो गया। बताइए, आप लोग के कमेंट तरफ हम देख लिया रहते एक बेर, थोड़ा सा जरा सा मिस्टेक सब काम को चौपट कर दिया, न कर दिया। यहाँ पर 60 थोड़े होगा, 5 चौके 20, तो अमाउंट कितना होगा 120। वही तो कहे, जरूर कहीं मिसिंग हुआ है ना, तो आंसर तो आना ही पड़ेगा, नहीं कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस रखिए, ये 24 आ जाएगा। अब गुना करिए, 22 को बंद करिए, इसको गुना करिए, 23 चौके 92 और 23 दूना 46 और 9 55। इसको बंद करिएगा, 24 दूना 48 और 24 दूना 48 4 52। इसको बंद करिएगा, 23 दूना 46 50। अब ठीक है, वही 24 मिसिंग हो गया था, इसका वैल्यू निकालना है। 552 बटे 5 तिया 1500 52 28 80 80 6 86 1586 गुना 23 7 9 0। 2 से काटिए 7 9 3, 2 से काटिए 27 6 7 तिया 21 3 तिया 9 9 तिया 27 7 तिया 21 3 बार में कट गया। 6 3 18 0 27 तिया 81 1 82 82 80। ऑप्शन नंबर बी। देखिए जरा सा मिस्टेक से आंसर गड़बड़ हो गया। गुना किए 20 लिखा गया 60। हाँ तो आपका 2.25 घंटा का बाबू क्लास ही था, अभी भी 15 मिनट बचा हुआ है और सवाल खत्म हो गया है। अभी भी 15 मिनट बचा हुआ है, 2 घंटा का क्लास बोले थे। एक बार 24 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसमें एगो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल अगर हो जाए तो मजे आ जाएगा। इसमें अगर एक इंस्टॉलमेंट वाला सवाल 5 मिनट आप समय दे दीजिएगा, एक इंस्टॉलमेंट का सवाल हम लिखा दें। ठीक है, 5 मिनट समय दीजिएगा, हमारे पास 18 मिनट समय है, आप 5 मिनट समय दीजिए, एगो इंस्टॉलमेंट का सवाल बता देंगे तब सीआई में चलेंगे। चलिए आप लोग दे दीजिएगा, हम जानते हैं। तो सवाल है आपका, अब जो कलर है, क्योंकि कलर चेंज करेंगे तो पीछे का पेज एगो लिख दिए थे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कहता है
4200 की देय राशि 10% वार्षिक एसआई दर पर 5 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ठीक है, एक सवाल। इसमें देखिए बहुत तरह का लैंग्वेज आता है किस्त वाला में, ये मत सोचिए एक एगो सवाल है। ये 4200 रुपया दे राशि दिया हुआ है, मतलब देना है। अब मूलधन कहता तब उसको फिर बढ़ा करके रखना पड़ता, तो ज्यादातर दे राशि ही देगा। तो इसको कैसे बनाइएगा सो देखिए, कै गो किस्त में देना है, 5 गो किस्त में देना है, 5 बराबर किस्त में। तो 5 बराबर किस्त है तो 5 गो बराबर दे दीजिए, 100 100 100 और 100। ठीक है, ध्यान दीजिए, एगो किस्त होगा जिस पर 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा, दूसरा किस्त पर 2 वर्ष का ब्याज, फिर 3 वर्ष का, फिर 4 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का। तो अंतिम किस्त जो रहेगा आपका उस पर तो उसी वर्ष दे देना है, तो कोई किस्त उसमें रुपया ब्याज में मिलेगा नहीं। तो पहला रखिएगा 10 100। ठीक है, उसके बाद 1 वर्ष का ब्याज जो 10% है उसको करिएगा 10% इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 10 गुना 1, यहाँ होगा 10 गुना 2, यहाँ होगा 10 गुना 3 और यहाँ होगा 10 गुना 4। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी हम समझाने के लिए ये चीज लिख दिए हैं। ठीक है, अब जोड़िए, इसको जोड़ना है 100 110 120 130 140 हो गया 5 किस्त। ये हो गया टोटल दे राशि। 100 से शुरू करिएगा, ये समझने के लिए लिखना था आपको, यहां से शुरू करिएगा, जोड़ लीजिए 1 2 3 4 500, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 600% का वैल्यू हो गया 4200। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 7 42, उत्तर हो गया, खत्म कहानी। इतना ही करना है, 700 रुपया प्रत्येक किस्त में देगा। ठीक है, अब यहीं पर रहता आपको, अगर मान लीजिए 4200 का था, 3500 रुपया उधार लिया, इसी सवाल को कहता 3500 उधार लिया। एगो ऐसे भी देता है 3500 उधार लिया, तो फिर इस सवाल को 4200 पर ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाइएगा, वही 10%, 20%, 30%, 40%, ये जोड़ के 40 30 70 20 90 10 100% बढ़ाना पड़ेगा। 3500 का, सॉरी ब्याज का ना, इंस्टॉलमेंट का, सॉरी इंस्टॉलमेंट का बढ़ाना पड़ेगा आपको, इंस्टॉलमेंट का बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपको ब्याज मिलेगा। 3500 अगर रहेगा, जैसे यहाँ पर आया है, ध्यान दीजिए, इंस्टॉलमेंट का कहिएगा सर 700 रुपया अगर देगा तो 3500 रुपया होगा। 700 रुपया अगर देगा तो कितना होगा, 3500। कहिएगा सर यहाँ तो 4200 रुपया देना है। तो ये जो हुआ है, ये 10 10 20 30 40, तो 40 30 70 20 90 10 100, 700 का 100% और निकालना पड़ेगा, जो कि ब्याज के रूप में गया है। तो 700 रुपया और चले जाएगा, 35 7 4200 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली दे राशि देकर के ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। 10% है तो 100 110 120 130 140, 5% है तो 100 105 110 115 120। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। 4% है तो 100 104
108, 112, 116 ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो 3500 रुपया तो रुपया दिया, 100% जो ब्याज दिया वो 700 का 100% वो उसमें जोड़ देना। क्लियर? तो ऐसे करके सोचना है नहीं, आपको दिया जाएगा दे राशि। तो ये आपको 2-3 टाइप का सवाल वैसे आता है, लेकिन मेन किस्त वाला सवाल यही है इसका। किस्त वाला इसमें और भी सवाल है, वो रेकरिंग सिस्टम भी आता है, एक इसमें रेकरिंग सिस्टम वाला भी सवाल आता है। लेकिन इतना पढ़िए, 1-2 सवाल वैसा भी बता देंगे। पहले इसको बनाइए, 1-2 सवाल हम और इस पर मान लीजिए किस्त वाला बता देंगे। जब सीआई समाप्त करेंगे तब आपका इसमें और बता देंगे 1-2 सवाल। अभी एक सवाल बताए हैं एसआई में, 1-2 सवाल और बता देंगे। मतलब अगला सप्ताह आपका समझिएगा जो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो आपका जो है क्लियर है, इतना पर रहने दीजिए। हाँ, अभी आवाज जा रहा होगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्लास जो सीआई बताएंगे तो उसमें एगो रेकरिंग वाला आता है, इसी में वो भी बता देंगे। रेकरिंग वाला भी किस्त वाला सवाल आता है, वो भी बता देंगे। आप लोग भी 1-2 किस्त वाला सवाल बनाइएगा कहीं से खोज के, ठीक है? आ जाएगा सब कुछ। ओके, इतना करके आइए। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा होगा। बैटरी बैठ गया, खत्म हो गया। चलिए, जय हिंद सभी को, बाय बाय। मिलते हैं अगला क्लास में। बैटरी खत्म।